Hello dear friends, my name is Vineet Singh and I am from विंटेज कैंपस रुड़की। और फिर से सभी लोगों का हमारे और आपके चैनल पे जिसका नाम है विंटेज कैंपस रुड़की तहे दिल से स्वागत है। ठीक है, तो सब लोग जल्दी से ऑनलाइन आ जाओ, जल्दी से सब लोग ऑनलाइन आ जाओ, क्योंकि आज कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। कल मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था और जो कल का लेक्चर नहीं ले पाए होंगे तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज विनेत सिंह एंड आई एम फ्रॉम विंटेज कैंपस रुड़की। और फिर से सभी लोगों का हमारे और आपके चैनल पे जिसका नाम क्या है विंटेज कैंपस रुड़की, सभी लोगों का स्वागत है। तो जल्दी से ऑनलाइन आ जाओ, क्योंकि आज लेक्चर इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और आज का लेक्चर लेने से पहले कल का लेक्चर देख लेना, प्ले लिस्ट में कोडिंग डिकोडिंग से नाम से होगा, आप देख लेना यार। तो जल्दी से ऑनलाइन आ जाओ। देखो एक बार रिवाइज कर देता हूँ, कल क्या बताया था। इधर क्या होता है, वर्ड रहता है, स्टार्ट करते हैं, इधर क्या रहता है, कोड रहता है। हम सबसे पहले उस वर्ड में जाते हैं जो 3 में या फिर 4 में कॉमन हो, 4 में कॉमन हो तो 3 में, 3 में कॉमन हो तो 2 में, 2 में कॉमन हो तो उस वर्ड को छोड़ देना, उस वर्ड का अपने आप कोड मिल जाता है। ठीक है, कल मैंने बकायदा नियर अबाउट आधे घंटे का लेक्चर लेके मैंने बता दिया था। और आज 2 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, जब तक 2 क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है, तब तक मैं ऑब्वियस सी बात है क्लास लेता रहूँगा, चाहे आप क्लास लो चाहे मत लो, मेरी तो मजबूरी है यार। ठीक है, क्योंकि मुझे सभी लोगों को अफसर बनाना है। और लग जाओ, बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है यूपीएससी की, ठीक है, और उसका आरआरबी का वैकेंसी आया हुआ है, फिर आएगा आईबीपीएस का, फिर आएगा क्लर्क का, फिर आएगा एसबीआई का आने वाला है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या होगा, देखो कल एक क्वेश्चन मैंने बता दिया था और आज का दूसरा क्वेश्चन एसबीआई। ठीक है, एसबीआई क्लर्क में 2020 के पेपर में ये 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन अरे यार से 2020 है ना, 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो लिखते हैं। अब ध्यान दो, राइटिंग के ऊपर मत जाना, जो पढ़ाऊंगा वही समझ में आना चाहिए यार। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, इससे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, ऊपर ध्यान मत देना यार। ठीक, बस कौन समझना। हालांकि कोशिश करूंगा स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और राइटिंग अच्छे से लिखूंगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिख लो, abroad return happy start, abroad return happy start। ये क्या बना है, वर्ड है। और सुनो, कल क्या बता दिया था, ये क्वेश्चन बस इंग्लिश में आता है, ठीक है, हिंदी में नहीं आता है। इसका कोड लिख लो, MT GU HB और ST। abroad return home, abroad return happy start को क्या है, MT GU HB ST। हो गया सभी का। अब फिर लिखो, रिटर्न जस्टिस, मेरे साथ साथ लिखते चलना, ठीक है। डिस्प्यूट पीस का कोड है TK HB DA, लिख लो PU। और इसमें क्या, ये क्या होता है, चाइनीज कोड होता है।
इधर क्या है, वर्ड है, इधर क्या है, कोड है। अब उसके बाद लिख लो डिस्प्यूट abroad decide verdict। डिस्प्यूट abroad decide verdict का कोड है, लिख लो NH PT PK G। और इसमें क्या, अब उसके बाद लिख लो पीस स्पेशल हैप्पी। डिस्प्यूट का कोड है DASTRX और TK। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल बता दिया था और सब लोग आंसर जल्दी दो। सुनो, आंसर मत दो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी ना है, प्रत्येक वर्ड का कोड निकालो। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं प्रत्येक वर्ड का कोड निकालने के लिए। जल्दी करो, जल्दी करो। जब तक ईच वर्ड का कोड नहीं निकाल पाएंगे तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। जैसे मेरे बातों में सुनो, क्वेश्चन करो। जैसे कि आपको पता है कल मैंने बता दिया था क्वेश्चन बैंकिंग में, यूपीएसआई के एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। जब तक ईच वर्ड का कोड नहीं निकाल पाओगे तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ओके सभी का, अब देखो जल्दी करो, जल्दी करो। ये क्या है, अब्रॉड, ठीक है। ये क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। और इधर क्या है, 1 2 3 4, ये क्या है, 4 वर्ड है और ये क्या हमारा 4 तरह का कोड है, ठीक है। तो सबसे पहले उस वर्ड को ढूंढना जो 4 में कॉमन ना हो, जो 4 में कॉमन हो। 4 में कॉमन ना हो तो 3 में कॉमन ना हो तो 2 में कॉमन ना हो तो उस वर्ड को छोड़ना, उस वर्ड का अपने आप कोड निकल जाता है। जल्दी करो, उसके बाद मैं बताता हूं, जल्दी से आंसर दो। अब देखो, समय समाप्त, इतना समय नहीं मिलता है आपके एग्जाम में। अब सुनो, अब ध्यान सुनो। अब जो यहाँ पे क्या है मैं कर रहा हूँ, सब कॉपी किताब बंद करो और प्लीज सब बोर्ड देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, आप लोग भी वैसे वैसे करना। और फिर बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बस इंग्लिश में आता है, हिंदी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। अब ध्यान सुना, अब देखते हैं एब्रॉड यहाँ पर है, एब्रॉड यहाँ पे नहीं है, एब्रॉड यहाँ पर है और एब्रॉड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है पहली और तीसरी लाइन में कॉमन क्या मिल गया, एब्रॉड। तो इधर का मिला तो ऑब्वियस सी बात है उधर का मिलेगा, ठीक है। एमटी तो नहीं है, जीयू है, एचबी नहीं है, एसटी नहीं है, मतलब होगा ऑब्वियस सी बात है एब्रॉड का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीयू हमारा कोड हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्लास में अलग लिखा था लेकिन अब उसके ऊपर लिख रहा हूं। अब सुनो रिटर्न, अब देखो रिटर्न यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। रिटर्न यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है। तो सुनो पहली दूसरी काम क्या काम मिलेगा, रिटर्न, तो ऑब्वियस सी बात है उधर भी कुछ काम मिलेगा। अब देखो एमटी नहीं है, एचबी है, ये है, एसटी नहीं है। इसको मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ, लास्ट तक क्यों जा रहा हूँ, कल याद है ना, क्योंकि दो काम मिल रहे थे, याद है ना, दो काम मिल रहे थे। अब क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है रिटर्न का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, एचबी हमारा कोड हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो हैप्पी, अब देखो यहाँ पे हैप्पी नहीं है और यहाँ पर है, ठीक है। तो पहली और चौथी लाइन में कॉमन क्या मिल गया, हैप्पी। अब देखो यहाँ पर क्या है, एम्प्टी नहीं है, यहाँ पर क्या है, एसटी और यहाँ पर एसटी है, तो हैप्पी का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसटी हो जाएगा,
ठीक है, अब सुनो, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम जानबूझ के डर जाते हैं, देख के हम लोग डर जाते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन डरना नहीं है। आप मुझसे पढ़ रहे हो तो 5 में से 5 नंबर लाना सीखो, ठीक है, हो गया समझा। अब सब पीछे रखो, यहाँ पे क्या बच गया स्टार, यहाँ पे क्या बच गया एम्प्टी, तो स्टार का कोड क्या हो जाएगा, कल मैं बता दिया, तो जो बचा रहता है ऑटोमेटिकली उसी का कोड हो जाता है, स्टार का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, हो गया नहीं हो गया। अब सुनो, अब देखो यहाँ पे क्या है जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे क्या है डिस्प्यूट, अब देखो डिस्प्यूट यहाँ पर है, डिस्प्यूट यहाँ पर है, डिस्प्यूट यहाँ पर है, ठीक है, तो दूसरी, अब देखो क्या पहली लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है और ये क्या हमारा क्या है चौथी लाइन है, तो दूसरी तीसरी चौथी लाइन में कम ले गया, अब देखो टीके 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 होगा नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीके हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर क्या है जस्टिस यहाँ पे नहीं था, क्या हो गया, हम नहीं था पीस, अब देखो पीस यहाँ पर नहीं है और पीस यहाँ पर है, तो पीस और पीस, तो दूसरी और चौथी लाइन में क्या मिलेगा, ऑब्वियसली बात है डीए और यहाँ पर क्या है डीए, तो पीस का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीए हो जाएगा। अब सुनो, इधर क्या बचेगा जस्टिस, इधर क्या बचेगा पीयू, तो ऑटोमेटिकली जस्टिस का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीयू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, कर बता दिया था। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसी से बोला हूँ कल का लेक्चर एक बार देख के इस लेक्चर को फिर से कर लेना यार, ठीक है, तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। और मैं प्रॉमिस किया था, अब देखो मैं प्रॉमिस किया था, ठीक है, और जिसमें प्रॉमिस किया था ना, अब ध्यान सुनना, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं अब देखो प्रॉमिस किया था, ठीक है, हमेशा 5 में से 5 नंबर लाके आपका दिखाऊंगा, चाहे कोई से एग्जाम हो, बैंक के एग्जाम में 5 नंबर का आता है, हो गया सभी का। अब देखो यहाँ पर क्या बच गया डिसाइड, यहाँ पे डिसाइड नहीं है, यहाँ पर क्या है वर्डिक्ट, वर्डिक्ट यहाँ पे नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा डिसाइड, ठीक है, डिसाइड और वर्डिक्ट का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाहे NH हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा PT हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान सुना, डिसाइड और वर्डिक्ट का कोड हमें डिसाइड नहीं है, लेकिन हमें ये पता चल गया, या फिर डिसाइड कोड क्या हो जाएगा, चाहे NH या फिर PT, वर्डिक्ट का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाहे NH या फिर PT, ये हमारा ऑप्शन डिसाइड करेगा। अब सुनो, अब देखते हैं यहाँ पर क्या बच गया स्पेशल, यहाँ पे क्या बच गया RX, मतलब होगा स्पेशल का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा RX हो जाएगा, ठीक है, हो गया, नहीं से हो गया। अब ध्यान सुनना, अब मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, इसमें किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं बता दूंगा, जल्दी से पूछो, इसमें किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, हो गया सभी का ना। अब स्टार्ट करूं, हाँ, अब देखो क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले ईच वर्ड का हमें कोड निकालना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। अब क्वेश्चन आपकी एग्जाम में क्या पूछा गया था, अब सुनो, अब ध्यान सुना, देखो लास्ट तक लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन अच्छा बताऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था, PT का कोड क्या होगा, PT का कोड यहाँ पर क्या होगा, बताओ
पीटी कोड क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगा, या फिर डिसाइड होगा या फिर क्या हो जाएगा, वर्डिक्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, बैंक हमेशा 5 ऑप्शन आते हैं, पांचों ऑप्शन में तो पहले वर्ड डिसाइड रहेगा, इसको टिक करना, यदि वर्ड टिक रहेगा इसको टिक कर देना, यदि दोनों ऑप्शन रहेगा तो क्या हो जाएगा, आइदर आर वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। कल बता दिया था आइदर डिसाइड आर वर्डिक्ट हो जाएगा। हो गया सभी का। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने बोल दिया, पीस का कोड यहाँ पर क्या होगा, पीस का कोड यहाँ पर क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, पीस यहाँ पे दिख रहा है और पीस का कोड यहाँ पे क्या है, डीए। ठीक है, तो 2 नंबर मिल गया, खुश हो जाओ, लेकिन ज़्यादा खुश नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा खुशी भी हानिकारक होती है, पता है ना। ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब ज़्यादा खुश हो जाता हूँ ना तो मैं समझ जाता हूँ अगले समय मेरा बुरा टाइम आ गया है। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन, जैसे ने बोल दिया है रिटर्न का कोड यहाँ पर क्या होगा, रिटर्न कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, रिटर्न का कोड क्या है, HB, तो ऑब्वियस सी बात है रिटर्न का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, HB हो जाएगा। हो गया सभी का, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, क्योंकि इसको मैं रब करूंगा और आगे क्वेश्चन बताऊंगा। अभी 2 क्वेश्चन और है, 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसको रब कर दूं, हाँ इसको मैं रब कर दिया, जल्दी से रब कर दिया और जल्दी से हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब ध्यान सुनना, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या था, अब देखो, पीस जस्टिस, आंसर दो सभी लोग। अब देखो पीस कहीं है, पीस यहाँ पर है, पीस का कोड क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है डीए, होगा कि नहीं होगा। और जस्टिस, यहाँ पर कहीं जस्टिस था, ठीक है, यहाँ पर जस्टिस, हाँ ये था जस्टिस था, और जस्टिस कोड क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है पीयू। ठीक है, तो ऑब्वियस कल क्या बोला था, चाहे डीए पीयू देखना या फिर क्या देखना, पीयू और डी देखना, ये दोनों वर्ड आपस में जंबल करते रहते हैं। डीए चाहे इधर, पीयू चाहे इधर। हो गया सभी का। जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ डिसाइड वर्डिक्ट और गूगल का आंसर क्या होगा। डिसाइड वर्डिक्ट गूगल का आंसर क्या होगा। अब सुनो, कल बता दिया था, जैसे यहाँ पर क्या है डिसाइड, ऑब्वियस सी बात है डिसाइड कोड क्या हो जाएगा, NHPT, कुछ भी हो सकता है। जैसे वर्डिक्ट का कोड क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है चाहे NH चाहे PT, और यहाँ पर क्या आ गया गूगल। एक चीज बता दो, इस साइड कहीं गूगल आया हुआ है क्या, तो ऑब्वियस सी बात है, कल मैंने बता दिया था एक नए वर्ड का हमेशा एक नया कोड होता है जो इस साइड ना आए। ठीक है, जैसे बोल दिया कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोल दिया GT, ठीक है, GT यहाँ पर आया हुआ है क्या, नहीं, तो कुल मिला जुला के बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, NHPT होना चाहिए, चाहे NH यहाँ चाहे PT यहाँ, और NH और PT के साथ कुछ नया कोड आना चाहिए। जैसे ऑप्शन मैंने बोल दिया GT NHPT, हमारा यही आंसर होगा। ठीक है, हो गया सभी का, रब कर दूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का इस टाइप का टाइप, ये हमारा क्या है, टाइप 1 है, टाइप 1 का आखिरी क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद आपको मैं PDF भी सेंड करूँगा इस टाइप का, नियर अबाउट 70 क्वेश्चन रहेंगे।
ठीक है। तो 2012 से 2020 तक जितने भी बैंकिंग के पेपर आए हुए एग्जाम में आए हुए ना, इस टाइप के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन रहेंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन यदि प्रैक्टिस करना रहेगा तो हमेशा बैंकिंग वाले क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना। ऑब्वियस सी बात है, यूपीएसआई यूकेएसआई को उड़ा दोगे आप लोग, ठीक है। ओके सभी का, अब इसको मैं रब करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना इस लेक्चर को, और मेरा काम खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम करेंगे टाइप 2, कल हम टाइप 2 करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग तो सब बताऊंगा, ठीक है। हो गया सभी का। अब लिखो आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्या है, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन, ठीक है, पेपर करा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन IBPS PO 2019 के प्री के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और बोलेंगे सर क्वेश्चन आया हुआ था, यकीन मत करना यार, ठीक है। BSc पब्लिकेशन की बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल की पब्लिकेशन की बुक उठा के देखना, सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। हो गया सभी का। अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लिख लो। एंट्री सरप्राइज रिव्यू, एंट्री सरप्राइज रिव्यू केयरफुल। इसका कोड है, लिख लो, ZQIE MN और AS, ठीक है। अब उसके बाद लिख लो फेक लंच सरप्राइज रिव्यू। अब इस वक्त यहाँ पे सरप्राइज, ये रिव्यू, ठीक है, 2 कॉमन मिल गया। देखते हैं इसका कोड क्या है, जल्दी से लिख लो, मेरे साथ साथ लिखते चलना। ST और IE और क्या हो जाएगा MN, ठीक है। अब उसके बाद लिख लो फेक टाइम रिव्यू केयरफुल। फेक टाइम रिव्यू केयरफुल का कोड लिख लो CDAS MN, लिख लो BN। हो गया सभी का। अब लास्ट लाइन है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, और क्या हो जाएगा चौथी लाइन। लिख लो एंट्री केयरफुल सेंड वैल्यू। एंट्री केयरफुल सेंड वैल्यू का कोड है, लिख लो ZQAS ZX और YX। इस क्वेश्चन को मैं भी आपके साथ कर दूंगा। जल्दी से ईच लेटर का, प्रत्येक वर्ड का कोड सब लोग निकालो, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। और इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का, टाइप 1 का, ठीक है। आंसर करो, ईच लेटर का पहले कोड निकालो, जल्दी आंसर को। सबसे पहले आंसर आना चाहिए, ओके सभी का। प्रत्येक वर्ड का कोड निकाल लो। ये हमारा क्या है, वर्ड है, और इधर क्या हमारा कोड है, ओके सभी का। अब देखो मैं करता हूँ, अब ध्यान सुनो, मैं भी कर रहा हूँ, आपके साथ साथ कर रहा हूँ। अब छोड़ दो, ठीक है, बोर्ड देखो प्लीज़। अब ध्यान सुनो, यहाँ पे क्या है, एंट्री। अब देखो एंट्री यहाँ पर है, यहाँ नहीं है,
यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखो एक चीज बता दो, यहाँ पर क्या है, केयरफुल है, भी है। यहाँ पर देखो एंट्री केयरफुल केयरफुल। अब देखो केयरफुल कहीं है, हाँ यहाँ पर है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले हम केयरफुल कोड निकालते हैं। केयरफुल का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो जेड क्यू नहीं है, आई नहीं है, एम एन और क्या हो जाएगा एम, हाँ लेकिन यहाँ पे क्या है ए एस। तो ऑब्वियस सी बात है केयरफुल का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एस। केयरफुल कोड क्या हो जाएगा ए एस। अब देखो एंट्री का कोड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा जेड क्यू हमारा क्या हो जाएगा, एंट्री का कोड हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। अब ध्यान सुनो, यहाँ पे क्या सरप्राइज, देखो सरप्राइज यहाँ है, लेकिन रिव्यू भी यहाँ है, रिव्यू यहाँ पे है। तो ऑब्वियस सी बात देखते हैं, पहले छोड़ देते हैं। देखो रिव्यू पहली लाइन में, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में, तो वो ढूंढो। देखो यहाँ पे क्या है, देखो आई ई यहाँ पर नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है एम एन मतलब होगा एम एन मतलब होगा रिव्यू का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा एम एन हो जाएगा। अब सरप्राइज का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई ई हमारा क्या हो जाएगा, सरप्राइज का कोड हमारा हो जाएगा। सिंपल सी हिसाब है। ठीक है, अब देखो पहले लेक्चर में बता दिया था, कल बता दिया था। अब देखो यहाँ पे क्या है फेक। अब देखो यहाँ पे क्या फेक है, यहाँ पर क्या फेक है और यहाँ पे नहीं है और कोई वर्ड कॉमन नहीं है। फेक का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है बी एन मतलब होगा फेक का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी एन हमारा कोड होने वाला है। किसका कोड होने वाला है, फेक का। अब देखो लंच यहाँ पर, ये ऑब्वियस सी बात है लंच का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस टी हो जाएगा। क्या बच गया, टाइम, यहाँ पर क्या बच गया, सी डी, टाइम का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी डी। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, सैंड वैली। कुल मिला जुला के सैंड वैली का कोड हमारा क्या हो जाएगा, या तो जेड एक्स या फिर वाई एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब सुनो क्वेश्चन ढंग से सुनना, अब ध्यान सुनना। ईच वर्ड का हमें कोड निकालना पड़ेगा। निकाल लिया, अब हम क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखते हैं, और पता है जिससे लास्ट लेक्चर में बता दिया, ऐसे क्वेश्चन के ऊपर हमेशा 5 क्वेश्चन आते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या था, लंच। लंच का कोड यहाँ पर क्या होगा, लंच का कोड। अब देखो यहाँ पे क्या है, लंच, यहाँ पे लंच का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है एस टी हो जाएगा, होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन फिर क्या बोलिया था, बी एन किस वर्ड का कोड है, बी एन हाँ बी एन किस वर्ड का कोड है, फेक का कोड हो। चाहे इधर आ सकता है चाहे इधर आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बी एन किसका कोड है, फेक का कोड है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, टाइम रीच। अब देखो टाइम यहाँ पर है, टाइम का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी डी। अब देखो यहाँ पे क्या है, रीच यहाँ नहीं है, रीच यहाँ नहीं है, रीच यहाँ नहीं है, रीच यहाँ नहीं है। तो ये क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है एक नया कोड, नया वर्ड आ गया और रीच है यहाँ पर। पहली बार क्वेश्चन कर रहा हूँ, इस वजह से देख लेता हूँ। यहाँ पर नहीं है, देखो कंफर्म गया। अब देखो रीच यहाँ पर नहीं है, तो क्या बोला था, हमेशा नए वर्ड का हमेशा नया वर्ड होता है जो इस साइड ना हो। सीडी चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर, सीडी होना चाहिए। सीडी के साथ कुछ भी नया कोड आना चाहिए। जैसे बोल दिया कि बाय, और ये होगा तो चाहे बाय सीडी
ये होगा, कुछ भी सीडी होना चाहिए, चाहे यहाँ, और सीडी के साथ कुछ भी नए वर्ड आना चाहिए, काम खत्म हो गया सभी का। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या था, सरप्राइज का कोड यहां पर क्या होगा, साफ साफ दिख रहा है IE, तो जिस ऑप्शन पे IE दिया रहेगा उस क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ जाना, बस काम खत्म। अब उसके बाद पांचवा क्वेश्चन वैली का कोड यहां पर क्या होगा, आंसर दो। ऑब्वियस सी बात है, चाहे क्या हो जाएगा ZX या फिर क्या हो जाएगा YX। अब ये मत सुना कि यहाँ पर क्या है, वैली कोड क्या होगा, या तो ZX होगा या फिर YX होगा, ये हमारा ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। यदि किसी 5 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन दिया रहेगा ZX तो इसको टिक कर देना, यदि 5 ऑप्शन पे किसी एक ऑप्शन दिया रहेगा YX तो इसको भी टिक कर देना। यदि दोनों ऑप्शन दिया रहेगा तो दोनों टिक नहीं करोगे, क्या टिक करोगे, आइदर R वाला ऑप्शन टिक कर देंगे, ठीक है। तो लाइक कर दो यार थोड़ा सा प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ ये लेक्चर शेयर जरूर कर देना यार। आपका लाइक और आपका मोटिवेशन मुझे बहुत, आपका लाइक और आपका शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करता है यार, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा क्वेश्चन आपको आ चुका है, और ऐसे क्वेश्चन का मैं PDF सेंड करूँगा। नियर अबाउट 80 क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, 80 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो मैं आपको PDF सेंड करूँगा। यदि किसी को PDF चाहिए ऐसे क्वेश्चन का तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना 8791591002, 8791591002 किसी टाइम व्हाट्सएप कर देना और बोल देना सर मुझे इस टॉपिक का टाइप 1 टॉपिक का PDF चाहिए, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, प्रॉमिस, ठीक है। तो उसी साथ उम्मीद करता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आप लोग करना। और पता है SBI क्लर्क के पेपर में, UPSI के पेपर में, RRB क्लर्क और RRB PO प्री के पेपर में ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। यही क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो यदि आएगा तो आप लोग कर लेना यार, ठीक है। हाँ, थैंक यू क्लास, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, ठीक है।